हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है। हम 2 हफ्ते से रोमियो की किताब को ये बाइबल स्टडी में हम ध्यान करते हैं। आज भी वो रोमियो की किताब का पहला अधिकार 16 और 17 वचन को आज हम देखने वाले हैं। सभी लोग उठा लेंगे रोमियो की किताब पहला अध्याय 16 और 17 एक जन पढ़ेंगे। मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं ले जाता, क्योंकि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा है, हाँ, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम 2 हफ्ते देखे थे कैसा एक सेवक होना चाहिए करके ये रोमियो को किताब में पहला अध्याय 1 से 15 तक देखा था। आज से हम एक कलीसिया के अंदर कैसा विश्वासी लोग होना चाहिए, कैसा ये विश्वासी लोग क्या करना चाहिए, वो सभी हम देखने वाले हैं। हालेलुया। ये 2 वचन में हम देखते हैं पौलुस ने ये रोमियो के कलीसिया में जाने के पहले ये ये किताब को लिखा करके आपको बताया मैं। हालेलुया। वो रोमियो के कलीसिया में वो विश्वासी लोग क्या करना है करके वो इधर लिखा है। पहला ये पौलुस ने ऐसा कहा कि मैं ये सुसमाचार बताने के मैं नहीं लजाता, मतलब मैं शर्मिंदा नहीं होता है। हालेलुया। एक विश्वासी का एक काम है, पहला सुसमाचार बताना है। हालेलुया। सुसमाचार बताना मतलब एक गॉस्पेल सभी को बताना एक सभी लोग का काम है। मेरा काम भी है, आपका काम भी है। हालेलुया। ये सेवक भी करना है, वैसे सारे विश्वासी लोग, बच्चे लोग, जवान लोग, बड़े लोग, सभी का काम है ये सुसमाचार बताना है। हालेलुया। वही पौलुस ने कहा मैं ये रोमियो में आकर सुसमाचार बताने के लिए मैं कभी शर्मिंदा नहीं होता है। हालेलुया। हम भी वैसा होना चाहिए। मतलब पहला हम देखते हैं गॉस्पेल मतलब क्या, सुसमाचार मतलब क्या है, वो पहले जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम बोलते हैं अरे यार हम यीशु को तो मानते हैं, हाँ, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी बाहर जाके एक सुसमाचार बताओ करके हम बोला तो हम ये बोलेंगे हम तो अनपढ़ है, हाँ, हमको तो ज्ञान नहीं है, हम कैसा बताएंगे, ये लोगों के सामने हम कैसा बताएंगे करके हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा उससे ये सुसमाचार बताने से हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमको सही तरीके से एक गॉस्पेल बताने के लिए सीखा नहीं अभी तक। हालेलुया। कलीसिया में, आज के कलीसिया में बहुत सारा प्रचार होती है। हालेलुया। बहुत सारा प्रार्थना होती है, बहुत सारा आराधना होती है, लेकिन पहला ये प्रेरित के टाइप पे था कलीसिया, वैसा आज के कलीसिया काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। तभी इतना लोग ने उद्धार पाया था। एक पत्रुस ने प्रचार कर रहा है, एक पत्रुस ने यीशु मसीह के बारे में एक गॉस्पेल बता रहा है, सुसमाचार बता रहा है, उसका देखो वो प्रचार सुनकर एक दिन में 5,000 लोग उधर। हालेलुया। और एक दिन में 3,000 लोग आया। ऐसा तो प्रेरित में तो हम देखते हैं हर दिन उद्धार पाया व्यक्ति कलीसिया में आता था। हालेलुया। ये कैसा हुआ, आज क्यों नहीं हो रहा पता है, हम भी उस कलीसिया समान आज काम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। पहला हमारा एक बड़ा काम है गॉस्पेल मतलब क्या, व्हाट इज गॉस्पेल, वो सिखाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मतलब सुसमाचार मतलब क्या है वो नहीं जाना तो हम कैसा बता सकते हैं। हालेलुया। अभी इधर इतना जोड़ लेते हैं, हम कितना जन हमारा बाजू वाले लोग यीशु मसीह के बारे में बताए, कितने लोग आपके रिश्ते में बताए, कितने लोग आपके दोस्त के पास बताए, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो लोगों के साथ बताए। नहीं, कभी कभी हम कोई बोल देता है, बस उतना ही है। हालेलुया। लेकिन ये सुसमाचार बताने का काम है, हर दिन करना है। हालेलुया। क्योंकि इसलिए हम पहले ये जानना कि
गॉस्पेल मतलब क्या? हालेलुया। हम कैसा सुसमाचार बताना है, आज वही सीखने वाला। हालेलुया। आज हम वही सीखने वाला। आज से सभी लोग, मेरा इच्छा है कि सब लोग अच्छा एक सुसमाचार बताना व्यक्ति बनना चाहिए। हालेलुया। सभी लोग अच्छा बनना चाहिए। हालेलुया। देखो, मैं ऐसा बोलूं कि ये तो सभी का एक काम है। अभी एफेसियों की किताब 4वां 4 और 11 12 ये दोनों वचन देखेंगे तो एक कलीसिया में ये विश्वासी लोग को विश्वास बढ़ने के लिए एक 5 तरीके सेवा को परमेश्वर दिया था। उस सेवा में हम देखते हैं, पहला आता है वो प्रोफेटिक सेवा, अपोस्टलिक सेवा आता है। हालेलुया। दूसरा आता है प्रोफेटिक मीन्स भविष्यवाणी बताना, वैसा सेवा आता है। तीसरा सुसमाचार बताना का सेवा आता है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं पास्टर लोग आते हैं। उसके बाद क्या आता है? टीचर लोग आते हैं। अभी ये 5 सेवा में ये अपोस्टलिक और प्रॉफिट है, ये दोनों अलग कैटेगरी है। ठीक है, वो दोनों कैसा है? वो डायरेक्ट वो सभी सेवा करेगा उन लोग। हालेलुया। लेकिन बाकी 3 सेवा है। एक है सुसमाचार बताना, और एक सुसमाचार सुनाने का एक है, और एक पास्टर का एक काम है प्रचार करना है, और एक टीचर का काम है उपदेश करना है। हालेलुया। ये 3 तरीका सेवा हर एक कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसमें हम देखते हैं आज के दिन में सारे कलीसिया में प्रचार होता है। हालेलुया। पास्टर लोग है, सारे कलीसिया में टीचर लोग है, उपदेश करने वाला है, और सुसमाचार को हम थोड़ा दूर हटा दिया। हालेलुया। लेकिन सबसे पहला सेवा वही है सुसमाचार बताना। हालेलुया। सबसे पहला सेवा गॉस्पेल है। उन लोग इवेंजलिस्ट चाहिए आज। हालेलुया। आज इवेंजलिस्ट का बहुत कम हो गया, लेकिन इवेंजलिस्ट का सेवा कौन करना चाहिए? मतलब सबको करना पड़ेगा। हालेलुया। सभी लोग का वो सेवा है। और उसके बाद पास्टर का आता है। हालेलुया। पास्टर क्या करता है? कलीसिया में आता है, उन लोग को प्रचार करता है। हालेलुया। और उपदेश मतलब कौन है? टीचर लोग कौन है? अभी कलीसिया में बाइबल स्टडी में आता है, उसको करता है। हालेलुया। मतलब 3 सेवा को अलग अलग जानना बहुत जरूरी है। वो आने वाला दिन में परमेश्वर की इच्छा है तो हम देखेंगे। हालेलुया। आज के दिन में कैसा हम इवेंजलिस्ट करना है। हालेलुया। कैसा हम सुसमाचार बताना है, कैसा गॉस्पेल को सबको बताना करके आज हम देखने वाला। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15वां अधिकार और 3 और 4। उसमें देखें तो पहला कुरिन्थियों 15वां अधिकार उसमें 3 और 4 में इधर पौलुस ने लिखा कि इसी कारण में मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात बताती जो मुझे पहुंची थी। ठीक है, मुझे बताया, मतलब एक जन पढ़ेंगे, प्लीज पढ़ेंगे, निकाला पहला कुरिन्थियों 15 अधिकार 3 और 4। हाँ, वही बात पहुंचा दी। हाँ, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़े गए, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। पहला अपन कैसा सुसमाचार बताना, इधर आया हर एक जन के अंदर आज ये एक प्यास आना चाहिए। हालेलुया। एक वो जाना चाहिए कि मैं भी सुसमाचार बताना। हालेलुया। वैसा किसके अंदर बोझ है, किसके अंदर एक तरस है, उन लोग सिखा सकते। हालेलुया। ठीक है, पहला इधर पौलुस ने कहा मैं आपके पास आते वक्त एक सुसमाचार को मैं बताया, वही सुसमाचार को मैं वापस भी बोलता हूं करके पौलुस ने कहा। हालेलुया। वही मैं वापस भी बोलता हूं। क्या मैं आपको सिखाया? पहला ये सुसमाचार की यीशु ने हमारा पापों के लिए मर गया, मारा है। हालेलुया। मेरे पापों के लिए, हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने मर गया करके हम बोलना है। हालेलुया। मतलब ये है कि सुसमाचार ये है कि पहला आपका और मेरा पाप तो बहुत बड़ा है। हालेलुया। ये लोग देखो, अभी हम तो यीशु मसीह के पास आए, लेकिन लोग अभी तक यीशु मसीह के पास नहीं आया, लेकिन हमको और लोगों को दोनों को एक डर है। किसके डर है पता है? सभी लोग का मन में एक डर है कि मेरा पाप कभी क्षमा होगा। हालेलुया। ये सबके पास है,
सिर्फ ऐसा है कि मसीह लोगों को ऐसा नहीं है, ये दुनिया में दूसरा मूर्ति पूजा कर रहा है, दूसरा भगवान को मानते हैं, उन लोग को भी यही डर है कि मैं पाप कर रहा हूं, मेरा पाप कभी क्षमा होगा। हालेलुया। ये इसका क्षमा करने के लिए सभी लोग रास्ता ढूंढ के बैठा है, आज भी ढूंढ के बैठा है। हालेलुया। इसलिए क्या कर रहा है, मंदिर में जाके दान दे रहे हैं, मंदिर में जाके बलिदान कर रहा है, और क्या क्या कर सकता है सब कर रहे हैं उन लोग। हालेलुया। क्योंकि सभी का मन में एक इच्छा है, एक आशा है कि मेरा पाप क्षमा होना है। हालेलुया। ये सारे इंसान के मन में, सारे इंसान के मन में, लेकिन उन लोग को ये मालूम नहीं कि मेरे पाप क्षमा होने के लिए एक ही कारण है, एक ही क्षमा होने का एक ही रास्ता है, वो यीशु करके उन लोग अभी तक जाना नहीं। हालेलुया। पहला यही सुसमाचार कि हमारा पापों के लिए यीशु मसीह ने मरा है करके उन लोग को बताना, यही पहला सुसमाचार है। हालेलुया। आप जाके बोलने की कुछ जरूरत, उन लोगों के पास जाके आपका प्रॉब्लम क्या है सुनने की जरूरत नहीं। हालेलुया। सुनो, वो गलत नहीं। हालेलुया। लेकिन वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मत करो। हम पहला क्या लेके जाना पता है, उन लोग के पास हम क्या गॉस्पेल को लेके जाए। गॉस्पेल अच्छी एक सेवा, ठीक है, एक अच्छी बात है, एक गुड न्यूज है। क्या है पता है, यीशु ने आपके लिए मेरे लिए सूली पर मारा गया। हालेलुया। वही पहला सुसमाचार है। हालेलुया। इसीलिए ये है ना, ये लोगों को अभी तक मालूम नहीं। ये लोगों बोल रहा है अरे यीशु भी अपने जैसा के इंसान के रूप में आया, यीशु भी हमारा जैसा मरा, यही बोलते मतलब उन लोग को अभी तक ये स्मरण नहीं करते कि यीशु ने मेरे पापों के लिए मरा करके, वो अभी तक स्मरण नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आपको सुसमाचार पता ना, पहला सुसमाचार मतलब यही कि यीशु ने पापों के लिए मरा है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या, ये दुनिया में एक इंसान के रूप में आया, इंसान के रूप में जिया, इंसान के रूप में मार पड़ा, इंसान के रूप में मर गया। हालेलुया। वो सूली पर मरा क्योंकि हमारा पाप क्षमा करने के लिए। हालेलुया। आप बोल सकते कि आप भी पाप क्षमा होने के लिए कितना बलिदान देते हैं। हालेलुया। कितना दान देते हैं, तो आप भी कितना बलिदान कर कर इधर उधर देते हैं, लेकिन यीशु ने हमारा शरीर को हमारा पापों के लिए क्या है, एक बलिदान के रूप में दिया है। हालेलुया। यही पहला सुसमाचार है, ये आपको बताना है। हालेलुया। लोगों के जाके पहला ये बोलो कि आपके पाप क्षमा होने के क्या, आपको पाप से विश्राम होना चाहिए क्या, आपको मुक्ति चाहिए क्या, आपको उद्धार चाहिए क्या, पहला यीशु मसीह को विश्वास करो, वो आपके लिए भी मेरे लिए भी सूली पर मरा है। हालेलुया। पहला ये सुसमाचार है। दूसरा सुसमाचार उस वचन के लिखा है, वो मरा है और गाड़ा गया। हालेलुया। गाड़ा गया, एक इंसान के समान उसने भी क्या है, दफना दिया। हालेलुया। हम कैसे एक जन मरा तो क्या करता है, दफनाते है ना, ऐसा जाके आता है, वैसा यीशु मसीह भी गाड़ा गया। मतलब क्या मालूम है, हम भी यीशु मसीह के समान आपके पापों को दफना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह तू मेरे लिए मरा है, मेरे पाप क्षमा करने के लिए आपको लहू बगाया, इसलिए आज मेरे पापों को मैं क्या करता हूँ, दफना देता करके हम अपने पापों को दफना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो कोई ऐसा विश्वास के साथ बोलेगा, क्योंकि ये अधिकार में आने वाले दिन में हम देखेंगे कैसा एक इंसान का पाप मरता है, कैसा पवित्रता उसके जीवन में मुक्ति आता है, हम आने वाला दिन में देखेंगे। हालेलुया। लेकिन सुसमाचार ये कि यीशु मसीह ने गाड़ा गया क्योंकि हम हमारा पाप भी दफना चाहिए। हालेलुया। उसको भी हम दफनाना चाहिए, इसीलिए परमेश्वर ने गाड़ा गया। हालेलुया। तीसरा ये बोलो कि यीशु मसीह ने तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। यही सुसमाचार है। सुसमाचार के लिए ना एक बाइबल वाले जाके पढ़ने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको बाइबल वाले जाके पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं। यही सुसमाचार है कि बोलो, यीशु मसीह ने तुम्हारा पापों के लिए मारा, ठीक है, तुम्हारा पापों के लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा है। हालेलुया। इसीलिए तुम्हारा पाप क्षमा होता है। हालेलुया। इसीलिए तुमको सैल्वेशन मिलता है, तुमको एक उद्धार मिलता करके आपको बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो तीसरे दिन जी उठा है करके उसको बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनेक लोग मरा है,
गाड़ा गया लेकिन जी उठा नहीं। हालेलुया। लेकिन यीशु ने आज भी जीवित है क्योंकि वो तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। ये सुसमाचार आप कैसा विश्वास करते हैं? आज आपके अंदर मेरे अंदर एक विश्वास है, आज भी यीशु जिंदा है ना? आज भी यीशु जिंदा है क्योंकि तीसरे दिन यीशु जी उठा है। आप देखा क्या? नहीं, मैं देखा नहीं है, लेकिन मेरे अंदर आपके अंदर विश्वास है, यीशु ने मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। ये विश्वास को वो उस लोगों के मन में पहुंचाना है, यही गॉस्पेल है। हालेलुया। यही सुसमाचार है। ये सुसमाचार को हर एक जन को बोलना है। हालेलुया। हर एक जन का काम है, ये सभी का काम है, सबको बताने के लिए ये आसान है। हालेलुया। मैं ये बोला कि ये तो बहुत इजी है। हालेलुया। ये तीन चीज बोल नहीं सकता क्या अपन? इजीली बोल सकते हैं। हालेलुया। आज से शुरू करो। हालेलुया। आज से शुरू करो। आप बात करते ना, किसी से बात करा तो उन लोग को आपको मालूम है वो अभी तक उद्धार में नहीं आया, उन लोग को अभी तक यीशु मसीह को पाया मालूम नहीं, उन लोग को, उन लोग के जीवन में अभी भी दुख है, उन लोग के जीवन में अभी भी पाप का वो कारण उन लोग इतना दुख उठा रहे, बोझ उठा रहे। आपके माइंड में वो आया तो बोलो उसको। हालेलुया। आप भी कलीसिया में आ जाओ। हालेलुया। आपके पापों के लिए यीशु ने मरा है। हालेलुया। लहू बहाया है, वो मार खाया है, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन आपके लिए उठा है करके आप बताना है। हालेलुया। ये किसका काम है? हर एक जन का काम है। हालेलुया। सुसमाचार बताना ये काम है ना, आज कलीसिया करेगा ना। कैसा प्रेरित के दिन में कलीसिया में लोग ने आया था उद्धार पाकर, वैसा हमारा कलीसिया में भी आ सकता है। हालेलुया। हर एक जन का ये बोझ होना चाहिए, हर एक जन के मन में ये तरस आना चाहिए कि मुझे भी परमेश्वर ने काम दिया है। हालेलुया। मैं भी सुसमाचार बताना है करके हम अपने दिल के अंदर ये बोझ को रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं आराधना में आया, वचन सुना, सो गया, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आपको दौड़ना है और हालेलुया काम करना है, यीशु मसीह के लिए काम करना है, क्योंकि आप यीशु मसीह को जाना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर उद्धार दिया, आपको क्षमा किया, परमेश्वर ने प्यार दिया, इसलिए आपको क्या करना है? सुसमाचार बताना है। हालेलुया। मैं आपको पहले ही बोला था रोमियो को कलीसिया कैसा था करके। हालेलुया। उधर का राजा कैसा था, उधर कितना मार पीटा था उन लोग, कितने लोग को उन लोग मर गया था वो सुसमाचार की वजह से। फिर भी पौलुस ने कहा मैं रोमे में आके मुझे यही है कि मेरे से कितना होगा उतना मैं सुसमाचार बताएगा। हालेलुया। मेरे जीवन में मार खाने के लिए मैं तैयार है। हालेलुया। मुझे मार डालेगा तो भी मैं सुसमाचार बताएगा। हालेलुया। वही है ये सुसमाचार, ये पहला सुसमाचार। ठीक है। पहला यीशु ने आपके लिए मरा, आपके लिए गाड़ा गया, आपके लिए तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। दूसरा गॉस्पेल मतलब क्या देखते हैं। मत्ती का किताब 28, 19 और 20। मैथ्यू 28, 19 और 20। मत्ती 28 क्या 28, 19 और 20 एक जन पढ़ेंगे प्लीज फटाफट। इसलिए तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। हालेलुया। इधर दूसरा गॉस्पेल है। ठीक है। पहला यीशु मसीह का ये उसका मरा था उसके बारे में, और गाड़ा गया उसका जीवित है, ये तीसरे तीन जिन के बारे में बताना है। हालेलुया। अभी ये आप बोलते हैं, एक जन को बोला, वो भी बोल रहा ऐसा है क्या? ठीक है, वो यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ, मुझे क्या करना है? हालेलुया। यही बोलेगा ना। आप क्या बोलेंगे तुरंत? हाँ, अभी आप एक जन को सुसमाचार बता रहे, गॉस्पेल बता रहे, वो बोला ठीक है, वो यीशु मसीह को मैं भी विश्वास करता हूँ। हालेलुया। वो मेरा पाप के लिए मरा करके मैं विश्वास करता हूँ,
वो मेरे लिए जी उठा करके मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्या करना है? हालेलुया। ऐसा सुन वो आपको क्वेश्चन किया तो आप क्या बोलेंगे? यीशु ने उधर बताया कि पहला उसको बोलो तुम यीशु मसीह को विश्वास किया तो यीशु मसीह आपके लिए मरा, आपके लिए जी उठा करके विश्वास किया तो आप पहला पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। ये दूसरा टाइप है। पहले जाके बपतिस्मा लो करके बोलो मत, वो भाग जाएगा। हालेलुया। हम ये गलत बहुत करते हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह जानते क्या बपतिस्मा ले लो कलीसिया में के? नहीं, पहला उन लोग को ये विश्वास करना चाहिए कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने मरा करके, पहले वो विश्वास के दिल में आना चाहिए। पहला यीशु को उसके दिल में पूरा रखना है। हालेलुया। यीशु को पहला रखो, उसके बाद बपतिस्मान का आएंगे। हालेलुया। हम क्या करते हैं? पहला तुम बपतिस्मान लो, तुम बपतिस्मान लो, लेकिन उन लोग अभी तक यीशु मसीह का अभी तक जाना नहीं। हालेलुया। अभी तक यीशु मसीह के बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं। उन लोग को बपतिस्मान लेके क्या फायदा? पहला क्या करना है? यीशु मसीह को उसके दिल में पूरा यीशु मसीह के बारे में बताओ, उसका जीवन कैसा था, ये दुनिया में कैसा जिया था, वो क्या क्या अद्भुत काम किया था, क्या क्या सिखाया, वो सब उसको पहला बोलो। हालेलुया। वो बोलने के बाद चेले बनाओ। हालेलुया। वचन होगा कि उसको पहला चेले बनाओ, उसको चेले होने के बाद ही क्या बोलना करना है? बपतिस्मा ले लो भाई। हालेलुया। अभी बपतिस्मा लो, यही गॉस्पेल बोलने का तरीका है। हालेलुया। हमके सुसमाचार बताना तरीका यही, पहला यीशु के बारे में बोलकर उसके वचन का अनुसार, उसके वचन के अनुसार उसको विश्वास करने के लिए अपना मन को बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो कोई मन बदलावट होकर विश्वास करेगा वही यीशु मसीह को अंत तक पकड़ के रहेगा। हालेलुया। मन के अंदर कुछ बदलावट नहीं आए तो कुछ ये होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए पहला उसके मन के अंदर देखो भाई, तुम जा रहे है, उस भगवान तुमको क्षमा नहीं करेगा, तेरे पापों के लिए वो क्षमा नहीं कर सकता है, वो पाप को हटा नहीं सकता है। लेकिन यीशु मसीह के पास आ जाओ, वो तेरा पाप को क्षमा भी कर सकता है, पाप को दूर भी कर सकता है, पाप को हटाकर पवित्रता भी दे सकता करके पहले यीशु मसीह को उसको सिखाओ। हालेलुया। यीशु मसीह को उसके दिल में डालो। ठीक है। दूसरी बात उसको बोलो तुम ठीक है विश्वास किया, कलीसिया में आ रहा है, अभी क्या करना है? तुमको बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। बपतिस्मा लेना है, क्योंकि यीशु मसीह ने मरा, तीसरा दिन जी उठा, वैसे ही हम भी ये बपतिस्मा के रूप में हमारा पापों को क्या करते हैं? मार डालते हैं। हालेलुया। दफना देता है, और उस बपतिस्मा के द्वारा हम क्या करते हैं? हमारा पवित्रता को, हमारा धार्मिकता को क्या करते हैं? जी उठाते हैं। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा लो करके हम सिखाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो कितना जन बपतिस्मा ले लिया, अभी तक यीशु मसीह को आप विश्वास करते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, तो आज जल्दी आप अर्पण करो। हालेलुया। आपके जीवन बपतिस्मा मतलब एक नया जीवन के लिए मुझे अर्पण करना है। हालेलुया। बपतिस्मा मतलब यीशु मसीह के पास आकर एक जन आके पूछा, यीशु मसीह ने बोला जो कोई नया पैदा नहीं होता है, ठीक है, वापस पैदा नहीं होता है, वो स्वर्ग राज्य पहुंच नहीं सकता है। वो कौन है पता है? यीशु मसीह के पास आके पूछा, वो तो अच्छा टीचर है। हालेलुया। बाइबल टीचर है वो। हालेलुया। ठीक है। वो आके पूछा, यीशु बोल रहा है एक जन वापस पैदा नहीं होता है तब तक स्वर्ग राज्य नहीं पहुंच सकता। वो बोला कैसा पैदा हो सकता है भाई, मैं तो इतना बड़ा हो गया, वैसा वापस क्या मेरा माँ का पेट के अंदर जा सकता है क्या? हाँ, वापस में माँ के पेट के अंदर जाके वापस में पैदा हो सकता है क्या? यीशु ने बोला नहीं, वैसा नहीं। आपके दिल को, आपके जीवन को नया बनाना है, वही नया जीवन है। हालेलुया। वही नया पैदा, जो कोई आपके दिल को, आपके मन को, आपके लाइफ को नया जीवन के द्वारा अर्पण करते हैं, वही एक नया पैदा है। हालेलुया। उन लोगों की तरह स्वर्ग राज्य आया। अभी ऐसा है कि ये बपतिस्मा मतलब मेरा जुड़ा जीवन को मैं नाश करता हूँ, उसको मैं हटा देता हूँ, मैं एक नया जीवन को यीशु के द्वारा फालेतो करके अर्पण करता है, वही बपतिस्मा। हालेलुया। बपतिस्मा मतलब और कुछ नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं कह रहे बपतिस्मा ले लिया, हाँ ले लिया तो मुझे छोड़ेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हालेलुया। आप तो ऐसे ही रहेगा। हालेलुया। हम तो कुछ नहीं कर सकता आपको, लेकिन यही कि बपतिस्मा क्यों ले रहा, मतलब आपके अंदर एक नया जीवन है करके आपको एक अर्पण करना, स्मरण करना, इसलिए आपको बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। मेरा जुना जीवन गया। हालेलुया। मैं उसमें नहीं है,
में अब यीशु के साथ एक नया जीवन में है। हालेलुया। कैसा? यीशु ने ये दुनिया में आके एक अपने जैसा एक इंसान के रूप में हालेलुया जिया। क्या हो गया? लास्ट में मर गया, जी उठा। जी उठाने के बाद आज भी जीवित है। वही नया जीवन है उसका। हालेलुया। वही एक आत्मिक जीवन है। उस आत्मिक जीवन को ही आज देने के लिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, पहला यीशु के बारे में बताओ, दूसरा आपको क्या करना है? बपतिस्मा के बारे में बताना है। हालेलुया। उसके बाद उधर कहा कि तुम सभी लोग पवित्र आत्मा को पालो। हालेलुया। मतलब अभिषेक पालो। हालेलुया। बपतिस्मा लिया लेकिन अभिषेक नहीं पाया तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने ये दुनिया से जी उठकर मर गया, वापस जी उठा। बताया तीसरा दिन जी उठा। जी उठने के बाद सारे चेले लोग को, ठीक है, सारे चेले लोग को, उधर का विश्वासी लोग को दर्शन देने के बाद यीशु ने ये कहा कि मैं अभी इधर नहीं रह सकता है क्योंकि मैं एक आत्मिक जीवन अभी जीने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन आपके लिए मैं एक पवित्र आत्मा को दे रहा हूं। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा आकर आपको पाप के बारे में, नीति के बारे में, धर्म के बारे में, न्याय के बारे में बताकर आपको चलाएगा। हालेलुया। अभिषेक क्यों पाना पता है भाई? अभिषेक मतलब पवित्र आत्मा अपने जीवन में आना है, वही है। हालेलुया। वो क्यों आ रहा पता है? पहला अपन को मालूम नहीं कि क्या पाप है, क्या गलत है, हमको कभी कभी मालूम ही नहीं। हालेलुया। हम तो सोच रहे वो किया मैं भी कर रहा हूँ। हालेलुया। कभी कभी हमको मालूम नहीं हम कर रहे हो गलत करके मालूम नहीं। हम सोच रहे हैं सभी लोग तो कर रहे हैं मैं भी करूं। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए आपको जरूरी है कि पाप के बारे में वो आपको बताएगा। हालेलुया। एक इंसान के अंदर अभिषेक है, एक इंसान के अंदर पवित्र आत्मा है, वो जरूरी तू एक छोटे गलती भी करने के लिए छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपको बताएगा तू कर रही है गलत है, मत कर। हालेलुया। तू कर रही है पाप है, तू मत कर, इस रास्ते में तू मत जा करके वो आपको सिखाएगा वही पवित्र आत्मा। इसलिए आपको पवित्र आत्मा जरूरी है। हालेलुया। गॉस्पेल में दूसरा क्या बोला है? आपको बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेने के बाद आपको पवित्र आत्मा को पाना है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, वो बपतिस्मा लेके बाहर आया, पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान उसके ऊपर उतर कर आया। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा ही उसको उस सेवा करने के लिए लेके गया करके हम वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपने आत्मिक जीवन में। इसलिए हमारा हर एक जन को अभिषेक की जरूरी है। हालेलुया। पहला वो आकर पाप के बारे में आपको सिखाएगा, बताएगा ये पाप है, ये पाप नहीं है करके। दूसरा धर्म के बारे में बताएगा। हालेलुया। एक नीति के बारे में बताएगा, तू कर रहा है ये अच्छी बात है, तू गलत नहीं कर रहा है, एक नीति है, परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। अपना जैसा नहीं है, अपना धार्मिकता परमेश्वर के सामने सब एक कचरा सामान है। हालेलुया। कुछ नहीं, सब गंदगी जैसा है वो तो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता का है करके सिखाएगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। तीसरा पवित्र आत्मा आया तो क्या सिखाएगा पता है? न्याय के बारे में बताएगा। हालेलुया। न्याय के दिन में आपको दंड मिलेगा। आप आज गलत करेंगे, आज यीशु मसीह को जानकर भी, विश्वास कर भी, बपतिस्मा लेकर भी, अभिषेक का पाकर भी आप गलत करेंगे, आपको दंड मिलेगा करके पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। ये गॉस्पेल की दूसरा पार्ट है। हालेलुया। दूसरा भाग है। हालेलुया। पहला आपको सिर्फ यीशु मसीह के बोलना, उसके प्रेम के बारे में, उसके प्यार के बारे में, उसके अब क्यों मारा गया इसलिए बारे में वो बताना। लेकिन दूसरी बात क्या करना है? आपको बोलना है आपके जीवन एक नया जीवन बनाओ, इसलिए आपको बपतिस्मा लेना है। ठीक है। एक बपतिस्मा लेने के बाद आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा कैसा चलाता है वैसा आपको जाना पड़ेगा। हालेलुया। वैसा जीना पड़ेगा करके एक पवित्र आत्मा के बारे में भी उसको बताना है। हालेलुया। तीसरा उसको बोलो सारे चीज मैं आपको आने दिया था वो सबको मान के जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तीसरा ABC समाचार है, भाई तुम वचन सुन रहे अच्छी बात है, लेकिन ये सबको मान के आपको जिंदगी जीना वो बहुत जरूरी है। हालेलुया।
ये सुसमाचार है। हालेलुया। ये दो पार्ट है। पहला पार्ट में क्या बोला, यीशु ने आपके लिए मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया, आपके लिए जी उठा। हालेलुया। दूसरा, ये तो सबको बोल सकता है, वापस वो आपके पास आ गया, कलीसिया में आ गया, आपको उसको ये बोलना जरूरी है कि तुम बपतिस्मा लो। हालेलुया। तुम पवित्र आत्मा का पाओ, तुम ये वचन के अनुसार सबको मान के जियो करके आपको बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये सुसमाचार है, ठीक है, ये गॉस्पेल है और कुछ नहीं। इसके बाद मैं आपको बोला था क्या है, प्रचारक हो। हालेलुया। वो हर हफ्ता पास्टर लोग आपको बताएगा। हालेलुया। हर हफ्ता पवित्र आत्मा ये कैसा आप जीना है, कैसा रहना है, कैसा बढ़ना है, वो सब क्या करता है, प्रचारक बोलता है। हालेलुया। उसके बाद उपदेश लोग आता है, वो वचन की गहराई बात को आपको उठा के दिखाएगा। हालेलुया। पहला ये सुसमाचार हम सभी करना है। हालेलुया। आज सीखा है, हाँ, ठीक है, सबको अंडरस्टैंड हुआ। हालेलुया। हाँ, ठीक है, बताएंगे आप, सबको बताना है। हालेलुया। ठीक है, पहला ये पौलुस ने कहा, इसीलिए ये सुसमाचार को मैं लजाता नहीं, मतलब मैं शर्मिंदा नहीं होता हूँ। हालेलुया। मैं शर्मिंदा नहीं होता हूँ, क्योंकि हम ये बोलने के लिए हम बहुत शर्मिंदा करते हैं। हालेलुया। हमको क्या आता है, शर्म आता बहुत। अरे मैं बोला तो वो सुनेगा क्या, नहीं तो उन लोग कुछ गलत बोलेगा, हाँ, ऐसा बोलता है, इसलिए हम बोलता नहीं। हालेलुया। लेकिन पौलुस ने कहा, मैं कभी शर्मिंदा नहीं होता हूँ। हालेलुया। मुझे शर्म नहीं आता है, मुझे सुसमाचार बताना है, क्योंकि ये यीशु मसीह को मैं देखा, उन लोग भी देखना है। हालेलुया। क्यों वो शर्मिंदा नहीं होता है? हालेलुया। क्यों शर्मिंदा नहीं होता है? क्यों हम ये सुसमाचार बोलने के लिए हमको शर्म नहीं होना चाहिए? क्यों, मतलब मैं दो तीन चीज एक फास्टली बोल देता हूँ, ठीक है, टाइम बहुत जा रहा है। पहला वचन लिख लो, यशाया किताब 61, आइज़ाया 61:1, यशाया किताब 61:1 में एक में ऐसा लिखे कि सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे अभिषेक किया, परमेश्वर मुझे अभिषेक किया। हालेलुया। पहला, आप क्यों सुसमाचार बताना है, हाँ, क्यों आपको शर्म नहीं आना चाहिए, क्यों आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, मतलब क्योंकि आपको अभिषेक दिया, क्योंकि आप सुसमाचार बताना है। हालेलुया। क्योंकि अभी भी बहुत जन आदमी के जीवन में क्या है, अभी भी बहुत उन लोगों का कमी है। हालेलुया। उन लोग का मालूम नहीं, लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने एक अभिषेक दिया, आपके अंदर एक पवित्र आत्मा है। क्यों पवित्र आत्मा दिया, मतलब वो आपको सुसमाचार बताना है। हालेलुया। यीशु को भी परमेश्वर वही अभिषेक किया कि ये सारे लोगों को तुझे सुसमाचार बताना है, इसलिए मैं तुझे अभिषेक करता हूँ करके। आज अभिषेक पाया हुआ हर एक जन को ये मन में आना चाहिए कि मुझे परमेश्वर अभिषेक किया, क्योंकि मुझे सुसमाचार बताना है। हालेलुया। इसलिए मैं कभी शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। ठीक है, आपको शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको अभिषेक दिया, क्योंकि वो परमेश्वर आपको अभिषेक दिया। दूसरा, आप क्यों शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, मतलब यशाया की किताब 3 अधिकार 7वां वचन में हम देखें तो परमेश्वर के अनुग्रह इसलिए दिया है कि आपको सुसमाचार बताने के। हालेलुया। पहला, परमेश्वर की अभिषेक दिया गया है, दूसरा, परमेश्वर की अनुग्रह दिया गया है आपको। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर आपको अनुग्रह दिया, एक कृपा दिया। क्यों दिया? हम उसके अनुग्रह में जी रहे हैं, इसलिए हम उसके बारे में बताना है। हालेलुया। इसलिए उस लोगों को भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए ना, परमेश्वर के दंड में जाना चाहिए। हाँ, अभी आपके परिवार में है, आप लोग उद्धार पाया, आपके परिवार में उद्धार नहीं पाया, हाँ, आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे लोग हो, हाँ, आपका माँ बाप हो, उद्धार में नहीं आया, उन लोग नरक में जाना चाहिए क्या? नहीं। आपके लिए मिला इस अनुग्रह, उन लोग को भी मिलना चाहिए ना। आप स्वर्गराज पहुंचेंगे, लेकिन उन लोग नरक जाएगा क्या? नहीं, उन लोगों को दंड नहीं चाहिए। इसलिए अब क्या करना है, आपको दिया हुआ ये अनुग्रह को हम उसी के लिए उपयोग करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, सुसमाचार बोलने के लिए आपको शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका अनुग्रह है। हालेलुया। पौलुस ने वही कहा, मेरे अनुग्रह दिया परमेश्वर ने, इसीलिए मैं शर्मिंदा नहीं करता हूं सुसमाचार बताने के लिए। हालेलुया। वैसे आप भी एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है। तीसरा, आप क्यों शर्मिंदा नहीं होना चाहिए सुसमाचार बताने के लिए? आप लिखा कि मरकुस का किताब 16वां अधिकार
15 वचन 16वां अध्याय और 15 वचन, मरकुस 16:15 में लिखा कि ये मेरे लिए परमेश्वर दिया हुआ एक काम है। हालेलुया, ये काम है। हालेलुया, तुम सारे जगत पे जाकर सारे सृष्टि को लोगों के सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया, प्रचार करो करके परमेश्वर ने एक काम दे दिया। ये काम को करना अपना काम है ना। हालेलुया, अभी एक जगह पे आप नौकरी कर रहे हैं, हाँ, वो सेठ ने बोल दिया आपको ये काम करना है, आप नहीं किया तो क्या करेगा? पहला तो काम से हटा देगा, दूसरा सैलरी नहीं मिलेगा, है ना। वैसा है, हम आज परमेश्वर ने बोला है तुम सारे लोगों के पास जाकर, सारे पूरी जगत पर जाकर तुझे क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया, ये हमारे लिए दिया हुआ एक काम है। अभी हम ये काम नहीं किया तो पहला काम से तो परमेश्वर हटाएगा, दूसरा क्या करेगा? आपको सैलरी नहीं मिलेगी, मतलब स्वर्ग राज्य में जगह नहीं मिलेगी। हालेलुया, हम तो उसीलिए तो आराधना करते हैं। हालेलुया, इसलिए तो इतना हम स्वर्गराज पहुंचना है, इसलिए तो अपनी इतना तकलीफ उठाकर आते हैं हम। लेकिन अंत के दिन में हमको नहीं मिला तो हम उधर जाके शर्म करना पड़ेगा। हालेलुया, उधर से अपन क्या होगा? शर्म हो जाएगा। अरे यार, मेरे पीछे आया था, उन लोग भी स्वर्गराज पहुंच गया, मैं पहुंचा नहीं, क्योंकि उन लोग सुसमाचार बताया, मैं बताया नहीं। हालेलुया, उन लोग अच्छा नौकर बन गया। हालेलुया, परमेश्वर ने बोला तू अच्छा नौकर है, तू परमेश्वर की, हाँ, मैं तेरी अब मालिक की खुशी में प्रवेश कर करके बोलेगा। हालेलुया, लेकिन हम याद करो रखो कि आप क्यों सुसमाचार बताना है, क्यों सुसमाचार बताने के शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मतलब पहला आपको परमेश्वर ने एक अभिषेक दिया, दूसरा आपको परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया, तीसरा एक काम दिया है। हालेलुया, सुसमाचार बताना है एक काम है। हालेलुया, देखो आप यीशु मसीह के जानने के पहले कोई तो आपको आके बोला, हाँ, कोई तो आपको आके बोला, आपके घर पर आकर, हाँ, आपको मिलके बोला ना, वो उसका काम कर दिया। हालेलुया, उसका काम कर दिया, आप उधार पाया। आज आपका काम करना जरूरी है। हालेलुया, ठीक है, इसलिए क्या करना है? आप जाके बोलो, आपके परिवार में बोलो, आपके लोगों के पास बोलो, रिश्ते लोगों को बोलो, दोस्त लोगों को बोलो, क्योंकि ये मेरा काम है। हालेलुया, ठीक है। चौथा देखिए, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 16 वचन में देखिएगा तो मेरे लिए आवश्यक है करके बताया। हालेलुया, वो 2 वचन लिख लो, पहला कुरिन्थियों 9 और 16 और मरकुस 13:10, मरकुस 13:10। इसमें देखो सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, मतलब ये आवश्यक है। हालेलुया, मतलब ये सुसमाचार बताएंगे, उसके बाद ये दुनिया का अंत होगा। हालेलुया, तब तक ये दुनिया में प्रॉब्लम होते रहेगा। हालेलुया, आप ये दोनों वचन पढ़ेगा तो आप घर पे जाके पढ़ लो, अभी टाइम नहीं है, ठीक है, आप पढ़ लो, लिख लो पहला कुरिन्थियों 9:16 और मरकुस 13:10। ये दोनों में आप देखिएगा तो अंत आने वाला है, लेकिन उसके पहले ये दुनिया का अंत होने वाला है, ठीक है, दुनिया को नाश होने वाला है, लेकिन उसके पहले ये सुसमाचार बताना आवश्यक है। हालेलुया, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपके हृदय के अंदर ये बोझ होना चाहिए कि अरे यार, ये दुनिया को अंत होने वाला है, ये दुनिया तो नाश होने वाला है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, उसके आगमन बहुत निकट है, मुझे उसके पहले क्या करना है? पहला एक काम करना है, मेरा सुसमाचार बताना है, क्योंकि ये आवश्यक है। हालेलुया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोचना है। हालेलुया, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना था। अभी देखो, सुबह आपका पिता ने बोल दिया ये मुझे आज कैसा भी है बैंक में जाके पैसा डाल दो, बहुत अर्जेंट है। हालेलुया, ये बहुत अर्जेंट है, पैसा डाल दो करके बोल के गया। आप पैसा रख के सोएंगे घर पे? नहीं, आपको मालूम है पिताजी ने बोला है बहुत अर्जेंट है। हालेलुया, बहुत आवश्यक है, इसलिए मुझे क्या करना है? पहला बैंक में जाकर पैसा डालना है। वैसे ही यीशु ने बोला ये दुनिया का अंत होने वाला है, उसके पहले आप लोगों को जाकर सुसमाचार बताना है। हालेलुया, ये बहुत आवश्यक करके आप सोचेंगे, जरूर उस काम करेंगे। हालेलुया, ये 4 चीज आप याद रख लो। मुझे परमेश्वर अभिषेक दिया क्योंकि मुझे शर्म नहीं करना चाहिए कि सुसमाचार बताने के लिए। हालेलुया, दूसरा परमेश्वर मुझे अनुग्रह दिया, तीसरा परमेश्वर ने मुझे एक काम दिया, ठीक है, और ये आवश्यक है, ठीक है। ये 4 आप सोच लेंगे, हम सुसमाचार बताने से कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया, ठीक है, कभी हम शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। लास्ट में बोल के खत्म करता हूँ। हालेलुया, वो 15वां वचन में
17 वचन में हम देख, वो 17 वचन वापस पढ़ेंगे प्लीज। रोमियो का किताब पहला 17, फटाफट छोड़ दिया क्या? वही वचन तो है, फटाफट पढ़। समाचार सुनाने से नहीं लग जाता 17 क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा है, हाँ विश्वास से धर्मी जन जीवित है। ठीक है, हालेलुया। ये मैं एक बोल देता हूँ, एक इधर विश्वास के बारे में लिखा है, ठीक है। ये विश्वास अब सुसमाचार बताया, ठीक है, लेकिन उसके बाद विश्वास है, हालेलुया। ये विश्वास के द्वारा क्या होता है? अभी सुसमाचार बताया, विश्वास में आ गया। ये विश्वास के द्वारा क्या होता है? पहला, ये विश्वास के द्वारा गॉस्पेल ब्रिंग्स पावर ऑफ गॉड, मतलब अपना सुसमाचार है ना, परमेश्वर की एक सामर्थ्य को लाता है, हालेलुया। ये हमको देखो, ये लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है, हालेलुया। आप परमेश्वर के अंदर आ गया, लेकिन परमेश्वर का विश्वास कर रहे हो, आपको परमेश्वर की सामर्थ्य मिलेगा, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य मिलेगा, एक बल मिलेगा। ये सामर्थ्य क्यों मिलती है पता है? ये सामर्थ्य के द्वारा ही आपको उद्धार मिलेगा, हालेलुया। परमेश्वर के बल नहीं पाएंगे आप उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि परमेश्वर के बल है ना, सारे पापों से हमको जीतने के लिए मदद करते हैं, हालेलुया। जो कोई पापों को जीतेगा वही उद्धार में आएगा, हालेलुया। आप समझ गया? इसलिए क्या करना है? ये सुसमाचार को विश्वास करो। इस हम बता रहे ना, ये यीशु मसीह का विश्वास करो। हम बता रहे यीशु मसीह आपके लिए मरा, आपके लिए जी उठा, आज भी जिंदा है, आपको पाप को क्षमा करते करके आप विश्वास करो। ये विश्वास के द्वारा आपको एक परमेश्वर की बल मिलेगा, एक सामर्थ्य मिलेगा। उस सामर्थ्य के द्वारा आप उद्धार की जीवन जी सकते हैं, हालेलुया। आप उद्धार पा सकते करके आपको सिखाना बहुत जरूरी है, हालेलुया। बताएंगे दिल बिंदास बोलो, हालेलुया। आप, मैं बोल रहा हूं, यीशु समाचार विश्वास करो। ये विश्वास के द्वारा आपको बल मिलेगा, हालेलुया। मेरा परमेश्वर की सामर्थ्य मिलेगा, इंसान की सामर्थ्य नहीं है, हालेलुया। एक इंसान की सामर्थ्य नहीं है, मैं बोल रहा मेरा सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य मिलेगा। उस सामर्थ्य के द्वारा आपको उद्धार भी मिलेगा, हालेलुया। आप जीत सकते हैं, आपके पापों को जीत सकते हैं, हालेलुया। वैसा कोई कहना, एक आपको ये सुसमाचार ने परमेश्वर की सामर्थ्य को लेके आ रहा है, ठीक है, लाता है। और ये सामर्थ्य ने, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको उद्धार को लाता है, हालेलुया, ठीक है। और उसके बाद उस वचन में लिखा कि परमेश्वर की धार्मिकता, हालेलुया। ये परमेश्वर की धार्मिकता क्यों चाहिए? आप विश्वास करेंगे, आपको परमेश्वर की धार्मिकता मिलेगा। ये धार्मिकता और भी विश्वास को आपको लेके जाएगा। ये मतलब क्या है? उस वचन में वही लिखा है कि विश्वास, वही लिखा है क्या? स्तोत्र, मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ पढ़ो प्लीज। विश्वास के लिए, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, हालेलुया, है ना। विश्वास और विश्वास से प्रकट होती है, मतलब क्या मालूम है? विश्वास है, बीच में परमेश्वर की धार्मिकता है, ये और भी विश्वास को आपको ले जाता है। मतलब क्या मालूम है? पहला आप सुसमाचार को विश्वास करो, आपको क्या मिलेगा? परमेश्वर की धार्मिकता मिलेगा, हालेलुया। ये परमेश्वर की धार्मिकता और भी विश्वास को आपको देता है। मतलब क्या मालूम है? अभी एक विश्वास है, क्या विश्वास है? मेरे पाप को परमेश्वर ने क्षमा किया, मेरा पाप से मुझे उद्धार मिल गया। ये एक विश्वास है, परमेश्वर की धार्मिकता मेरे जीवन में है करके विश्वास करने की आदत है, हालेलुया। आप विश्वास कर, आज हम विश्वास करते हैं मेरे जीवन में पाप नहीं है, मैं उद्धार पाया, मैं एक धर्मी इंसान है। ये कैसा बोल सकता मालूम है? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता अपने जीवन में, हालेलुया। अभी और एक विश्वास से धार्मिकता है, क्या विश्वास देता बताया? आने वाला दिन में दंड आने वाला है, आने वाला दिन में न्याय आने वाला है, हालेलुया। वो आगमन के दिन में परमेश्वर न्याय करेगा जरूर, लेकिन उस न्याय के दिन में भी परमेश्वर एक धार्मिकता रूप में मुझे खड़ा करेगा करके एक विश्वास को वो दिलाएगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में चाहिए, हालेलुया। ये किधर से आएगा? सुसमाचार को विश्वास करेगा तो ये मिलेगा आपको, हालेलुया। समझ गया ना? सुसमाचार, आप ये मत सोचिए कि बहुत अरे इजी, मतलब सोचो इजी है, लेकिन उसके अंदर पावर भी है, हालेलुया। उसके अंदर एक सामर्थ्य है, वो सुसमाचार वजह से सामर्थ्य मिलती है, उसके द्वारा क्या मिलता है? उद्धारक मिलती है,
हालेलुया। उस सुसमाचार को विश्वास करेंगे, आपको परमेश्वर की धार्मिकता मिलते है, वो धार्मिकता द्वारा आपको अवरेज विश्वास मिलती कि आगमन के दिन में मुझे शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की एक धार्मिकता मेरे जीवन में है। हालेलुया, मुझे वो दंड मुझे कुछ नहीं कर सकता है, वो दूसरा मरण मुझे कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं जी उठा है, मेरा जीवित है, मैं विजय पाया करके हम बोल सकते हैं। हालेलुया, ठीक है। आज इतना है कि एक गॉस्पेल के द्वारा क्या क्या मिला। हालेलुया, एक सुसमाचार को कैसा आपको बताना है मैं आपको बोल दिया। हालेलुया, वो क्यों बोलना है वो भी मैं आपको बताया। आपका अभिषेक मिला, अनुग्रह मिला, आपकी काम है, एक आवश्यक है, इसलिए आपको क्या करना है, सुसमाचार बताना है। ये सुसमाचार बताएंगे तो लोगों को क्या मिलेगा, उस विश्वास करेगा, वो विश्वास के अनुसार उन लोगों को परमेश्वर के सामर्थ्य मिलेगा, सामर्थ्य के द्वारा उसको उद्धार मिलेगा। हालेलुया, और वो विश्वास किया तो उसका परमेश्वर की धार्मिकता मिलेगा, वो धार्मिकता द्वारा और भी विश्वास आएगा कि दूसरा आगमन में मैं परमेश्वर के साथ जरूर उठ के जाएगा। हालेलुया, वो न्याय के दिन में जरूर परमेश्वर के सामने मैं सिर उठाकर खड़ा रहूंगा करके हमारा अंदर विश्वास आएगा। हालेलुया, ये विश्वास के लिए पौलुस ने कहा मैं सुसमाचार बताएगा। हालेलुया, आज हम भी बोलना चाहिए। हालेलुया, आज एक निर्णय ले लो, परमेश्वर मुझे भी अभिषेक दो, अनुग्रह दो परमेश्वर, मैं भी सुसमाचार बताना है, अनेक लोगों को विश्वास में लाना है और भी विश्वास में बढ़ाना है। हालेलुया, और भी विश्वास को नहीं इंक्रीज, उसको लीडिंग टू फेथ, मतलब उसको विश्वास में और भी चलाना है मुझे। हालेलुया, ठीक है, वैसा हम अर्पण करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सभी लोग खड़े होकर